बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल था मेरे पास कि एक कबूतर, मुकम्मल कबूतर का हवाले से आप बताएँ कि अच्छे कबूतर की पहचान। तो ये आज हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप अपने लिए कोई कबूतर परचेज़ करो या किसी कबूतर को अपने ब्रीडिंग में इस्तेमाल करने का सोचो, तो सबसे पहले आपने कबूतर की आँख में जो चीज़ नोट करनी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काले तिल पर। अगर आप इसे नोट कर सको तो ये काले तिल में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नोट की जाती हैं। अक्सर शौकीन मिस कर जाते हैं पेयर अप करने के वक्त, पेयर लगाने के वक्त। तो सबसे पहले आपने इस काले नुक्ते में ये चीज़ नोट करनी है कि ये जूम इन जूम आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये आपने नोट कर लेना है। तो फिर उसके बाद जो इस काले तिल का रंग है, बिल्कुल ये काले तिल को आपने महसूस करना है कि ये अगर आप इसमें देखो तो ये अंदर की तरफ गहराई करे, तो इसमें ये चीज़ होनी चाहिए और बिल्कुल डार्क कलर होना चाहिए और चमक होनी चाहिए इस काले रंग के तिल में। तो कबूतर आपका समझना कि परफेक्ट जोड़े के लिए है। और साथ ही आपने जो ये इसकी फ़र्स्ट रिंग है, जो काले तिल के बाद फ़र्स्ट रिंग होता है, ये कबूतर में मुकम्मल होना चाहिए। इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि अगर ये मुकम्मल है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा कबूतर प्योर, काफ़ी हद तक प्योर है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। अगर ये डार्क काले रंग में है सर्कल, तो ये सियालकोटी कबूतर की निशानी हो जाती है। अगर ये हाफ़ डार्क मतलब काला, यानी नीचे से काला और ऊपर से सफ़ेद दो रंग में आ रहा है, तो समझना इसमें सियालकोटी और कसूरी का क्रॉस डला हुआ है। तो ये चीज़ होती है। आप कोई सा भी कबूतर लो, कोई सा भी कबूतर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उससे कुछ अच्छी चीज़ बनानी है तो आपने कबूतर में ये ज़रूर चीज़ें देखनी है। तो इसी तरह अब कबूतर का जो 5th रिंग है बाहर का, ये बाहर का जो 5th रिंग है, ये मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ मुकम्मल नहीं होगी आपका कबूतर बाहर गिर जाएगा। तो ये इसकी निशानी है, इसमें सियान ये चीज़ को देखा जाता है। और अगरचे आपके कबूतर का ये काला रिंग, काला नुक्ता जो है, ये कबूतर की बिल्कुल आँख के सेंटर में है और चारों तरफ से आँख के सेंटर में पड़ रहा है, तो समझ लो ये कबूतर आपको बहुत अच्छी ब्रीड दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कबूतर अगर आपके पास हो तो आप उससे, जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ ना, आप देख रहे हो कि इसका मुझे ये बाहरला 5th रिंग दिख रहा है, तो इस साइड से मुझे अगली साइड से 5th रिंग नहीं नज़र आ रहा। जिस कबूतर का अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है 5th रिंग फ्रंट से भी, तो समझना वो कबूतर जो है बहुत ही शानदार कबूतर है, क्योंकि फिर उसी का जो है तिल सेंटर में होगा और चारों तरफ एक जैसी आँख होगी। तो ये चीज़ आँख में ज़रूर आपने नोट करनी है कबूतर के। और बाकी जो है ये तिल के बाद जो 1st रिंग आता है, रिंग के बाद जो ज़मीन है, ये तो नस्ल पे डिपेंड करती है कि कौन सी नस्ल का कबूतर आप ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अब जिस तरह आप इस कबूतर को देखो, पलक नीचे से ऊपर उठा रहा है ना, तो ये पलक इसकी आप देखो, जब ये नीचे से ऊपर उठाने वाला कबूतर, इस तरह का कबूतर देखो आप किस तरह ये उठा रहा है। ऐसा कबूतर अगर आप अपने ब्रीडिंग में सेलेक्ट करोगे तो इंशाल्लाह उसके बच्चे आपको बड़े शानदार मिलेंगे और शौक़ भी बहुत मज़ेदार कराएंगे आपको। तो आँख कोई सी भी हो, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। अब आँख में वाइब्रेशन भी होती है। अगर आपकी कबूतर की आँख में वाइब्रेशन महसूस हो रही है आपको, तो दी बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है वो। तो इसी तरह आँख में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको जो आज बताया आँख पढ़ने के हवाले से, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आएगा। और अब जो कलर का कबूतर का, यानी कबूतर का जो कलर है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो कलर पसंद करते हो उस कलर का कबूतर आप बनाने की कोशिश करते हो। मुझे यानी कि जिस तरह डार्क कलसिरा और कलदुमा कबूतर पसंद है, तो मैं इसी पर ही मतलब ज़्यादा काम करता हूँ, ये रंग पर, ताकि मेरे पास कबूतर इस कलर में आए। तो अब कबूतर की आँख से जब आगे बढ़ो तो कबूतर का कलर भी मैंने आपको बता दिया। अब कबूतर के परों में जो क्वालिटी आपने देखनी है, सबसे पहले तो आपने कबूतर में ये देखना है कि कबूतर आपका जो आप मतलब ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, उसका जो वेट है, उस कबूतर का वज़न जो है वो आपको जब हथेली में पकड़ो तो वज़न आगे की तरफ महसूस होना चाहिए। ये ना हो कि आपके बिल्कुल हाथ में कबूतर का सेंटर में वज़न आ जाए। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको नोट करनी चाहिए। जिस तरह मैंने इस कबूतर को पकड़ा हुआ है, तो मेरे सेंटर हथेली पे ये, यानी कि पकड़ा यहाँ पे हो तो वज़न यहाँ होना चाहिए, लेकिन कबूतर वज़न अपना आगे को ज़्यादा रखे। और इसी तरह कबूतर देखो, यहाँ से अगर आप नोट करो पंजे के बाद ये कितना है, एक हिस्सा। अब इसके बाद अगर आप नोट करो तो कबूतर 3 हिस्से आगे हो जाता है। ये पंजों के बाद जब आपने पीछे किए ना पैर, तो अब ये देखो, ये गैप 1,
अगर इसी तरह आप दूसरा लगाओ फिर तीसरा लगाओ तो मतलब कबूतर आगे को ज़्यादा और पीछे को कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि दुम कबूतर की छोटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब परों में जो आपने नोट करना है वो ये नोट करना है कबूतर के अंदर एक मुलायमियत आपको महसूस हो कि अगर आपने कबूतर को यहाँ से ऐसे पकड़ा ना तो कबूतर स्लिप करता हुआ ऐसे आगे को निकले। ये कबूतर में आपने क्वालिटी ज़रूर नोट करनी है। और फुर्तपन कबूतर में होना चाहिए, जिस तरह आप ये देख रहे हो कि कबूतर मेरे हाथ में नहीं टेक रहा, फुर्तपन यानी दिखा रहा है कबूतर, तो ये भी कबूतर में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कबूतर को आप यूँ समेटो तो आप नोट करो सामने से कबूतर चौड़ा है और पीछे जाते हुए बिल्कुल कबूतर बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंगल पत्ते पे पूरी दुम इसने कवर कर ली। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। फिर से देख लो, मैंने अपनी मुट्ठी बंद की ना तो कबूतर आगे से वी की नुमा हो गया और बिल्कुल एक पत्ते पे दुम आ गई। ये जो कबूतर की दुम सेंटर में रखने वाला कबूतर होता है, या दुम कबूतर की बिल्कुल बंद हो, पत्ते एक पर पूरी हो, या तो कबूतर का पर बिल्कुल सेंटर में हो, यहाँ से और यहाँ से एक जैसा गैप हो, तो वो कबूतर बैलेंस कबूतर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कबूतर में। और साथ साथ जब आप कबूतर का कुंदा खोलो तो पर आप ये नोट करो कि कबूतर का जैसे ही आप कुंदा खोल रहे हो उसमें एक आपको वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए। और कबूतर की बगल उसकी पीठ पे घूमे। एक तो ये डायरेक्शन आपने देखनी है पर खोलते वक्त, और जिस हिसाब से आप मतलब कुंदा खोल रहे हो इसमें एक वाइब्रेशन पैदा हो जाए। अगर आप नोट करो तो इसमें वाइब्रेशन हो रही है। और कबूतर का जैसे जैसे आप पर खोलते जा रहे हो, पर खोलते हो तो कबूतर अपना पर अंदर को खींचे। आपने ये चीज़ भी कबूतर में नोट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पर में आपने एक तो बगल पे चढ़े पर का कुंदा जब आप खोलो तो उसमें वाइब्रेशन महसूस हो और कबूतर अपने पर को अंदर खींचने की ज़ोर लगाए। ठीक है, एक ये परों में आपने 2-3 चीज़ें जो देखनी है ये आपको बता दी मैंने। और कबूतर के यहाँ कुंदे पे जो ये ऊपर की हड्डी होती है ये बिल्कुल ऐसी हो लेसवां, इसमें लेसपन आपको महसूस हो। जैसे कि ये ना हो कि आप देखो ना, मतलब यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करो तो आपका हाथ स्लिप करे इसके ऊपर, ये ना हो कि आपके हाथ को चुभे। ये भी आपने कबूतर के कुंदे में ज़रूर नोट करना है ये चीज़। और परियां कबूतर की बिल्कुल शोल्डर जो होते हैं ये बाहर को उभरे हुए ऐसे, मतलब बाहर को आपको नज़र आए, बिल्कुल बारीक से हों। जितना कम इस पर मांस होगा उतना अच्छा है पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ मैं आपको पॉइंट आज बता रहा हूँ ये अगर आप नोट करके चलोगे तो इंशाल्लाह ऐसे कबूतर में क्वालिटीज़ देख के चलोगे तो आप देखना आपके पास रिज़ल्ट कैसे होंगे उन कबूतरों के। अगर पंजे पे जाओ कबूतर के तो पंजे कबूतर के जो है ना बिल्कुल मांस नहीं होना चाहिए इनकी टांगों पे, बिल्कुल बारीक टांगें होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि बिल्कुल मांस से भरी मोटी मोटी, नलियाँ बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, नलियाँ कबूतर की बारीक हो और छोटा पंजा ना हो, दरमियाना पंजा होना चाहिए। बिल्कुल ये ना हो कि पंजा छोटा सा पंजा, ये भी आपने सेलेक्ट करो, पंजा एक दरमियाना। और देखो कबूतर अपने पंजे यहाँ अगर यूँ जकड़े ना, यूँ जकड़ ले पंजे तो कबूतर दी बेस्ट। इसके बच्चे तकरीबन घर बैठने की सलाहियत रखते हैं, ज़ाया नहीं होंगे। ये मैं आपको बता दूँ, जो कबूतर अपने पंजे देखो किस तरह छुपा रहा है, तो आपने ये क्वालिटी भी आपने देखनी है। और पंजे जो हैं आपको बता दिया, नली बिल्कुल बारीक हो और यहाँ इस जगह जो है कबूतर के मांस बहुत कम हो। और जब कबूतर खड़ा हो तो सीना उठा के खड़ा होने वाला कबूतर हो, यानी कि इस शेप में खड़ा हो, ऐसे ना हो कबूतर, ऐसे खड़ा सीना उठा के रखता हो कबूतर, वो कबूतर आप सेलेक्ट करो। बाकी दुम बंद भी हो जाए तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फीमेल जो उसके साथ लगा रहे हो तो उसकी टेल आप कोशिश करो कि बंद टेल। वैसे इस कबूतर की जो टेल है खुली टेल का कबूतर, लेकिन सिंगल पत्ता, ये जो पत्ता है इसका सेंटर में रहता है। तो ये हड्डी जो कबूतर की है ये आप कोशिश करो कि बिल्कुल बाहर को उभरी हुई ना हो, ये ऊपर को उठी हुई ना हो और नीचे को दबी हुई ना हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये इसकी हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद टिप है, इसको आप अपने जहन में रखो। जब आप कबूतर हाथ में पकड़ोगे ना आपको तब पता चलेगा ये फ़र्क क्या होता है। तो इसी तरह अब कबूतर की अगर ये हड्डी पे बात करें तो ये देख सकते हो ये कबूतर स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है, तो ये गोल हड्डी नहीं है, ये स्ट्रेट हड्डी है, लेकिन कश्ती नुमा होनी चाहिए हड्डी। और मतलब जो गोल हड्डी होगी ना तो वो आपको यहाँ से महसूस करा देगी कि यहाँ से एक बिल्कुल हम्प ऊपर उठ के नीचे जाएगा, वो होती है गोल हड्डी। मैं आपको गोल हड्डी का शौक़ करा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। जिस भाई ने नहीं देखी वो मेरी इंशाल्लाह वीडियोस उसको मिल जाएगी हड्डी के बारे में भी। तो ये जिस तरह अब ये हड्डी चल रही है ये 4 उंगल की हड्डी होनी चाहिए। बड़ी हड्डी होगी तो ही कबूतर के जोड़ और हड्डी के दरमियान फासला कम होगा, वरना तो कबूतर के फासला बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये और जोड़ जिस तरह मैं आपको बताता हूँ
तो वो आप चीज़ें नोट करो इंशाल्लाह, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, उस पर भी आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो मेरे साथ बने रहो इंशाल्लाह दोस्तों। अभी वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अभी भाई को इजाज़त दो, तो अल्लाह हाफ़िज़।